बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय। अक्षरीधार प्रवाह जो सूक्ष्म घट महोआई, पंच ब्रह्मता से भई मुख सब वर्ण रचाई। पंच ब्रह्मता से भई मुख सब वर्ण रचाई। अक्षर की सूक्ष्म धार जब घट में प्रवेश करती है तब उसके द्वारा पंच ब्रह्म अर्थात पंच शब्द ब्रह्मांड में प्रकट होते एवं उसी प्रभाव से दंत ओष्ठ कंठ आदि स्थानों से मुख द्वारा सर्ववर्ण बनकर उच्चारित होते हैं। अमृत अमित भंडार को सूक्ष्म सतु ही आधार, जीवन आत्मय धारी है अर्ध प्रवाही सार। जीवन आत्मय धारी है अर्ध प्रवाही सार। परिपूर्ण चेतन शब्द अर्ध प्रवाह हृदय में प्रवाहित होता है जो आत्मा का जीवन आधार है। अपरिच्छिन्न शब्द मंडल की धार आत्मा में आकर गिरती है जिसके द्वारा आत्मा को जीवन और बल की प्राप्ति होती है। आत्मा का भोजन शब्द आनंद है जिस अमृत को पानकर वह तृप्त और शांत होती है। इसलिए योग युक्ति से अमृत चेतन प्रवाह को आत्मा में धारण करना चाहिए। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होई, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोई। शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोई। विहंगम योग समाधि द्वारा पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सार शब्द की प्राप्ति अक्षर पार शब्द मंडल में होती है। आनंद का सागर शब्द मंडल है। उस स्थान पर जब योगी चेतन विज्ञान द्वारा पहुँच जाता है तब पर ब्रह्म का साक्षात्कार आनंद उपलब्ध होता है। वह दर्शन सद्गुरु द्वारा सरलता से प्राप्त होता है। वह दुर्गम पथ नहीं है। आत्मसमर्पित अनन्य शरण भक्तों के लिए वह दर्शन दूर नहीं है। इसके लिए सर्व अभिमान आस वासना छोड़कर जब एकमात्र सद्गुरु की अनन्य भक्ति होगी तब आध्यात्म विद्या का पथ सुगम होकर दृष्टिगोचर होगा। इसलिए आध्यात्म पिपासु अनन्य भक्तों के लिए दर्शन दूर नहीं है। उस परम सत्ता की अलौकिक छटा को विहंगम योग समाधि द्वारा अनुभव साक्षात्कार कीजिए। यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। अक्षर मंडली आय कर दृशन दर्शन होई, बिन पहुँचे उस देश को अक्षर पेख न कोई। बिन पहुँचे उस देश को अक्षर पेख न कोई। अक्षर और शब्द दोनों के मंडल अलग अलग है। जब योगी प्रकृति मंडल की सीमा पार कर चेतन लोक को प्राप्त करता है तब परम पुरुष की प्राप्ति और परमानंद की उपलब्धि होती है। एक पाद जगत है और परब्रह्म का 3 पाद अमृत है। एक पाद की सीमा पर ही शब्दालोक का प्रकाशद्वार प्राप्त होता है। अक्षर पार निःशब्द चेतन की भूमि है। अक्षर मंडल में आने पर सार शब्द सत्पुरुष का दर्शन नहीं होता, ना वह दृश्य ही प्राप्त होता है। बिना चेतन समाधि मंडल में पहुँचे उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अक्षर प्रकाश को देखकर ही जोगी संतुष्ट न हो जावे।
बल्कि चेतन महल पंचम भूमि को प्राप्त करने की चेष्टा करे। वह अक्षर प्रकाश नहीं है, बल्कि अक्षर आधार सूक्ष्म चेतन प्रकाश, सर्व प्रकाशों का प्रकाश, अद्भुत दिव्य चेतन प्रकाश है। विहंगम योग विधान द्वारा ही अक्षर और निःशब्द मंडल का ज्ञान एवं दो भिन्न तत्व का प्रकाश अनुभव होता है। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में आध्यात्म गूढ़ तत्व का अनुभव युक्ति द्वारा निर्भांत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म विद्या का चेतन साधन पथ है, जो सद्गुरु प्रसाद से कुंडलिनी के टल जाने पर अंतराकाश भेद तत्व के परख द्वारा विमल चेतन प्रकाश के प्राप्त होने पर स्पष्ट होता है। पंचभूमि ब्रह्मांड में पंच शब्दतः जान, भूमि प्राप्त जब होएगी तब ही शब्द कर ज्ञान। भूमि प्राप्त जब होएगी तब ही शब्द कर ज्ञान। ब्रह्मांड में 5 शब्दों की पृथक पृथक भूमियाँ हैं, जहाँ वे शब्द प्रकट होते हैं। जब अभूमि प्राप्त होगी तभी उन शब्दों का ज्ञान होगा। आत्मा की चेतना ब्रह्मांड में जब स्थित होती है तब ब्रह्मांडी पंच शब्दों का अपने स्थान पर प्रकट अनुभव होता है। ब्रह्मांडी पंच शब्द प्रकृति मंडल के केंद्रिक शब्द है, जो योग द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। अनहद विविधि प्रकार के भूमि भेदी करी ज्ञान, सिरति पहुँची उस देश में सुनत विविध धनिकान। सुरति पहुँची उस देश में सुनत विविध धनिकान। ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न स्थान पर स्थान भेद से विविध प्रकार के अनहद होते हैं। साधक सुरति द्वारा उन स्थानों पर स्थिर होकर विविध प्रकार के अनहद को कान द्वारा सुनता है। अनहद ब्रह्मांडी जड़ शब्द है, जो श्रोति के स्थिर होने पर ब्रह्मांड में सुनाई पड़ते हैं। यह कोई योग्य विशेष अवस्था नहीं है। अंतर अनुभव साक्षात्कार इससे बहुत आगे सूक्ष्म और आभ्यंतर है। स्थान भेदी परिजतन से वर्ण उच्चारण होई, भूमि भेदी तिमि शब्द के देखे पहुँचे सोई। भूमि भेदी तिमि शब्द के देखे पहुँचे सोई। ब्रह्मांड के अनेक स्थानों से प्राणों के प्रयत्न द्वारा वर्ण उच्चारित होते हैं। उसी प्रकार स्थान भेद से ब्रह्मांड में चेतना के पहुँचने पर वहाँ विविध प्रकार के अनहद शब्द प्रत्यक्ष होते हैं। क्रमश सूक्ष्म शब्द है, अर्ध ऊर्ध मुख जाई, अनुभव बेता गमो करे, परख भेद बिलिगाई। अनुभव बेता गमो करे, परख भेद बिलिगाई। जब साधक की चेतना अर्ध से ऊर्ध्वमुख प्रवाहित होती है, तब क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म शब्द प्राप्त होते हैं और उन शब्दों के अनुभवी विशेषज्ञ उनकी भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शब्द महल में पहुँच करे, पूरन शब्द विवेक, अपरिच्छिन्न अनुभव चले, सब जग व्यापक एक। अपरिच्छिन्न अनुभव चले, सब जग व्यापक एक। शब्द महामंडल चेतन धाम में पहुँचने पर शब्द का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है।
खैर अक्षर सबका आधार अंतर्जामी नामधनी सार शब्द है। चेतन मंडल की प्राप्ति होने पर व्यापक परिपूर्ण सत्ता का सर्वत्र अनुभव होता है। महाआकाश मंडल घिरे नाम रूप जग माही, अक्षर व्यापक सृष्टि में अनुभव में हो आही। अक्षर व्यापक सृष्टि में अनुभव में हो आही। आकाश महामंडल के अंदर नाम रूप चराचर जगत बनकर स्थित होता है एवं इस चराचर सृष्टि में सर्वत्र अक्षर व्यापक है। यह अनुभव में प्रत्यक्ष होता है, अर्थात एक पाद सृष्टि में अक्षर व्यापक अनुभव होता है। यही इस दोहे का अभिप्राय है। अक्षर सर्वव्याप्त है, अक्षर में भरपूर, आगम अनंत असीम है, धारक अक्षर धूर। आगम अनंत असीम है, धारक अक्षर धूर। जगत परमाणु का आधार अक्षर है। अक्षर का आधार अनंत असीम परिपूर्ण सर्वव्यापक निरक्षर सार शब्द है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।